स्वागत है आपका अभी क्लासेस डाउट्स में। और आपका प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की कार्य प्रणाली की कमियां जो है उनको लिखना है, क्या इसमें कमी है। आइए इस सवाल का जवाब लिखते हैं। 1992 में संयुक्त राष्ट्र संघ की आम सभा में एक प्रस्ताव स्वीकृत हुआ जिसमें तीन मुख्य शिकायतें यानी तीन मुख्य कमियां बताई गई, ठीक है ना। तो ये जो है एक तरह से ऑफिशियल कमी है, ऐसा नहीं, ये ऑफिशियल तौर पर इस कमी को उजागर किया गया है और ये बात संयुक्त राष्ट्र सभा के जो आम सभा है उस पर भी चर्चा हो चुका है। तो वो तीन कमी कौन कौन है। पहला कमी है सुरक्षा। सुरक्षा परिषद अब राजनीतिक वास्तविकताओं की नुमाइंदगी नहीं करता है। जब भी कभी राजनीति वाली बात होती है तो उसकी जो है बुराई नहीं करता है, जबकि वो पहले करते थे कि विश्व स्तर पर किसी भी प्रकार की राजनीति नहीं होनी चाहिए और इस पर रोक लगाने का काम सुरक्षा परिषद का था, लेकिन वो ऐसा नहीं करता है। दूसरा, सुरक्षा परिषद के फैसले पर पश्चिमी मूल्यों और हितों की छाप होती है। कहने का मतलब कि जो पश्चिमी देश जब अपनी बात करते हैं तो उसमें सब कोई हाँ कहता है, लेकिन जब पूर्वी देश या बाकी अन्य क्षेत्र के देश उसमें कहते हैं तो उसमें नकारात्मकता दिखती है। यानी इसमें उसकी छाप दिखने का मतलब उसका ज़्यादा महत्व दिखता है और उनके फैसले जल्दी स्वीकार किए जाते हैं और उनके पक्ष में वो फैसले होते हैं। तो ये एक बहुत गलत बात है, किसी एक तरफ के देशों का हमेशा भला हो रहा है और बाकी देशों के साथ नहीं हो रहा है। और जो सबसे खराब है वह है सुरक्षा परिषद के प्रतिनिधित्व के बारे में। तो सुरक्षा परिषद की अगर हम बात करें तो सुरक्षा परिषद में बराबर का प्रतिनिधित्व तो नहीं है। क्यों? क्योंकि केवल 5 देश ऐसे हैं जिनके पास वीटो का अधिकार है, वीटो पावर है। तो ये वीटो पावर भी जो है एक तरह से जो है एक बड़ा अधिकार है जो केवल 5 ही देशों के पास है। और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण है कि यूरोप के दो दो देशों के पास है, जबकि जबकि कई ऐसे देश जैसे अफ्रीकी देश की बात करें तो उनके पास है ही नहीं। तो ये भी एक तरह से क्या है, असमानता को उजागर करता है। तो ये हो गया संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की कार्यप्रणाली की कमियां। ऐसे और प्रश्नों के जवाब के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।